साहब अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे। जय भीम, जय भीम। हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी अम्बेडकर साहब के नाम पर विश्व में, पूरे भारत में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। और जो है कि उसका सिस्टम में पता चला है हमको कि पूरे भारत के जो बच्चे जो है गरीब तबके के हैं, अगर उसमें कोर्स करना चाहेंगे देखा जाता है। वहीं यूनिवर्सिटी की जब बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं अमीर घराने के बच्चे पढ़ते हैं, जो फोर्स और सोर्स और कोर्स के लिए उनको अप्लाई किया जाता है, लेकिन गरीब के बच्चे पीछे रह जाते हैं। जी जी हाँ, अभी हम लोग वो चालू हुआ था, परंतु ये जो डिस्टर्ब किया है ना, विपक्षी जो डिस्टर्ब किया है, इसीलिए वो सब पेंडिंग में रह गया। इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया है कि जितना विकास के काम कर रहे हैं ना, उसको डिस्टर्ब किया जाए। की बात आप कर रही हैं मैडम, आम आदमी पार्टी दिल्ली में ने जो भी स्कूल बनवाया है उसमें सारा पढ़ाई फ्री है। और अभी हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जहाँ के गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे आज IIT में एडमिशन ले रहे हैं, JEE पास करके मेडिकल में एडमिशन ले रहा है। ये पहली बार देश में हुआ है कि किसी स्टेट में गरीब के बच्चे फ्री में पढ़ करके आज IIT इंजीनियर बन रहे हैं, JEE कंप्लीट करके MBBS कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए दिल्ली सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में अमीर गरीब की बात नहीं है। शिक्षा सबके लिए बराबर है, स्वास्थ्य सुविधा सबके लिए बराबर है, बिजली फ्री सबके लिए है। वहाँ कोई अमीर गरीब, छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। वहाँ सबके लिए सब कुछ बराबर, समानता है, बिल्कुल समानता है। और हम लोग भी लड़ रहे हैं कि वो सिस्टम सब बिहार में आए। बिहार हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं 10 साल से कि हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो दिल्ली या पंजाब में जो फ्री में मिल रहा है, आपको बिजली फ्री में मिल रहा है, आपको जो है उत्तम शिक्षा फ्री में मिल रहा है, आपको उत्तम इलाज फ्री में मिल रहा है, बहनों लोग के AC बस फ्री में मिल रहा है, तो हम लोग भी 10 साल से लगे हुए हैं कि वो मालिक करें कि वो बिहार में भी आ जाए। चलिए, तस्वीरों में साफ तौर पे देख रहे हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और मैरवा के सेमरा में जहां देखा जा रहा है तस्वीरों में, आम आदमी पार्टी के जितने भी सारे नेतागण, कार्यकर्तागण हैं, सभी लोग उनके प्रतिमा पर फूल माला अर्पण करके उनका सम्मान, और पूरे भारत में जिन्होंने कानून बनाया कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, वहीं देखा जा रहा है कि मैरवा के सेमरा में उनके प्रतिमा पर फूल माला पहना करके उनको सम्मान और मान दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आज के दिन? आज डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है। इस उपलक्ष्य में हम लोग माल्यार्पण के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेता, हमारी पार्टी जो दिल्ली में सरकार है, वो बिल्कुल भीमराव जी अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर, बनाए हुए कानून पर, दलितों, गरीबों, मजदूरों, शोषितों के लिए जो उन्होंने कानून बनाया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर, बिल्कुल हमारी पार्टी उसी पैटर्न पे काम कर रही है। आज देखा जा रहा है कि जिस कानून को हमारे पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया, यहाँ तक कि न्यायपालिका भी उस संविधान को मानती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उस कानून के साथ कहीं ना कहीं आज के दौर में कुछ नियमावली छेड़छाड़ किए जा रहे हैं। देखिए, हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है, और जनता को रिझाने के लिए सभी पार्टियां जब सरकार में आती हैं तो अपने हिसाब से कानून में कुछ संशोधन करती है। अभी जो पार्टी सत्ता में है, ये कुछ गलत ही तरीक़ा से संशोधन कर रही है। जो आम जनता, खासकर दलित, कमज़ोर, शोषित लोग हैं, उनके खिलाफ ये संशोधन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, परिचय बता दें। जी, मैं आम आदमी पार्टी जिला प्रभारी सिवान बैतुल्ला उर्फ आजम। जी सर, आज के दिन क्या कहिएगा जहां भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है? देखिए, पूरे भारत ही नहीं, पूरा विश्व जानता है कि भारत के जो है हमारे जो है कि ये संविधान के दाता, और जो हम गरीबों को, जो तबकों को जो
नीचे जो गरीब हैं उनके दाता हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब थे। और यहाँ तक ही नहीं कि जो भारत के गरीब जो है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी वोट दिलाने का अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिलाई, जिसकी वजह से आज हम गरीब को, जो भी बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आज जो हम गरीब को पूछते हैं, हम गरीब के घर आते हैं, उन्हीं का देन है जो हम गरीबों को वोट का अधिकार दिलाए और हमारे देश का संविधान दिए, जिनके हिसाब से हमारा देश चल रहा है और आगे भी चलेगा। हमारे नेता आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी कहे हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान जिंदा रखेंगे और आगे भी जिंदा रहेंगे। नबी हुसैन, आप प्रवक्ता। देखिए, आज हम लोग तमाम व्यक्ति भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मदिन के अवसर पर, उनके जन्मोत्सव के तौर पर उपस्थित हुए हैं और इस उपस्थिति में उपस्थित तमाम लोगों को मैं भीमराव अंबेडकर की नमन करते हुए सबको अनुनय विनय और नमन करता हूं। हमारे अंबेडकर साहब अद्वितीय विद्वान रहे और हमारे भारतीय संविधान के जनक रहे। उनका दौर 1891 से लेकर के 1956 तक रहा और उन्होंने दलित, शोषित, वंचितों के उत्थान की बात तो जरूर सोचे, इनके उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे, परंतु किसी के दमन का, विनाश का उनके विचार में कहीं भी विचारधारा नहीं रही, बल्कि सदैव वे विकास के ही पक्षधर रहे, किसी के विनाश के पक्षधर नहीं रहे। और जहीं तक रह गई संविधान के प्रति लोगों का कहना है कि संविधान परिवर्तित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो मेरे समझ से ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो हमारे भारतीय संविधान को तोड़ सके और उसमें छेड़छाड़ कर सके। रह गई अमेंडमेंट की बात, तो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने ही अपने द्वारा रचित संविधान में अमेंडमेंट की व्यवस्था करके गए हैं और वह परिस्थितियों के मुताबिक होता रहा है और आने वाले दिन में होता रहेगा। और यह हमारे भीमराव अंबेडकर साहब की मंशा रही है। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो कि उनके मंशा के विपरीत अपना एक कदम भी रख दे और उस कदम रखने में वो सफल हो जाए। चलिए, तो मैं हमेशा भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करते हुए उनके जन्मदिन पर आज अपने हर्षोल्लास के साथ सारे बंधु बांधवों के साथ आज अपना उत्सव मना रहे हैं। उनके जन्मदिन पर उपस्थित हैं, उनको माल्यार्पण किए हैं और उनको नमन कर रहे हैं। वही मनाना है। अब कुछ तो बात है कि यहाँ पे तो हम लोग अम्बेडकर साहब की जयंती हम लोग यहाँ मनाएंगे। क्या कहेंगे आज के दिन अम्बेडकर की जयंती जो मनाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में? मैरवा विधानसभा के प्रभारी हैं। अच्छा।